हेलो एवरीवन। सो बात आज करेंगे हम शेयर मार्केट की बेसिक्स और थोड़ा एडवांस चीज़ों के बारे में। बिकॉज क्या है कि बहुत सी पर्सन ऐसे हैं जो शेयर मार्केट में घुसना तो चाहते हैं बट उनको सही डायरेक्शन मिलती नहीं है कि स्टार्ट किस तरह से किया जाए इन्वेस्टमेंट। क्योंकि मनी तो कई बार लोगों के पास होती है बट वो क्या होता है कि वो फ्रॉड केसेस में फंस जाते हैं कि कोई उनको मुझसे मंथली हम आपको 5 से 10% देंगे, ये वो ऐसा वैसा, वो काफ़ी से फ्रॉड केसेस चल रहे हैं। पर इस बेटर है कि आप खुद नॉलेज गेन करें एंड आफ्टर दैट खुद ही उस चीज़ को यूटिलाइज करें अपनी मनी को, बिकॉज आपने उसको कमाया है। सो बात करते हैं बेसिक चीज़ों में क्या क्या चीज़ें आपकी छोटी छोटी आती है, कहाँ से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, शुरुआत क्या रहती है। जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको बिल्कुल नॉलेज नहीं है शेयर मार्केट के में किसी भी चीज़ के बारे में, तो मैं बात करूँगा सबसे पहले आईपीओज़ के बारे में कि आईपीओज़ क्या होते हैं। ठीक है, तो आईपीओज़ में बेसिकली क्या रहता है कि इनिशियल पब्लिक ऑफर, इनिशियली मतलब शुरुआती दौर में पब्लिक को ऑफर की जाती है कुछ चीज़ें मतलब शेयर। इन चीज़ों कंपनी के जो कंपनी जैसे अभी कोई कंपनी अभी ओपन हो रही है या आईपीओज़ निकाल रही कुछ शेयर, तो वो किस तरह से आईपीओ होता है क्या वैसे बेसिक सी। जैसे मैं कोई कंपनी लॉन्च कर रहा हूँ मार्केट में, तो मैं जितने भी सेबी के ऑथराइज्ड ब्रोकर हैं जैसे एंजल वन हो गया, तो मैं क्या करूँगा कि वहाँ पे जाके आई उस कंपनी अपनी कंपनी का कोई भी मेरी कंपनी का कोई भी पर्सन जो आईपीओ ढूंढेगा कहीं XYZ इसका आईपीओ है, तो उसका बिडिंग प्राइस क्या है। बिडिंग प्राइस क्या होता है, बोली लगती है स्पेशली कि कोई शेयर जो है उसका ओपनिंग प्राइस क्या रहने वाला है। जैसे मान लो मैं 20 रुपये दे रहा हूँ, उसमें XYZ जैसे जितने भी 300 400 500 जितने भी शेयर होने वाले हैं, ठीक है, XYZ जितने भी हो सकते हैं, ठीक है। कुछ लिमिटेशंस रहती हैं ये भी सेबी के रूल रेगुलेशन के अंडर। एंड आफ्टर दैट क्या रहता है उसमें, जैसे मिनिमम आईपीओ कितने के हो सकते हैं, जैसे 14,000 का हो गया, 13,500 का हो गया, मिनिमम से मिनिमम इतना ही रहता है। मैक्सिमम 1 लाख 1.5 लाख का हो जाता है आईपीओ। अब ये फिक्स अमाउंट है। अब इसके बीच में आप आईपीओ एक लेते हैं या दो लेते हैं, ठीक है, या मतलब बिडिंग बिडिंग कितने आईपीओ के लगाते हैं, एक के, दो के, चार के, वो आप पे डिपेंड है। मैक्सिमम भी लिमिटेशन रहती है, मिनिमम एक तो होना चाहिए। तो आफ्टर दैट क्या है कि मेरी कंपनी का आईपीओ, ठीक है, 20 की इसकी बोली लग रही है, वो खुलता है 25 पे। अब खुलेगा कैसे, पता कैसे चलेगा, क्योंकि इसमें टाइम पीरियड रहता है ना, हफ्ते का 7-8 दिन का टाइम पीरियड रहता है। 7-8 दिन में क्या है कि स्टार्टिंग के 2 दिन आपको दिए जाएंगे बिडिंग लगाने, पैसा लगाने के लिए, ठीक है। अगले 4 दिन में पूरा डिस्कशन आएगा कि हाँ अनाउंसमेंट होगी कि किसका लगा है किसका नहीं लगा है, ठीक है। नहीं लगता है तो इसमें पॉजिटिव क्या है, आपका जो लगाया हुआ अमाउंट है 14,000 या 1 लाख जितना भी आपने लगाया हुआ है, वो सारा पैसा आपको रिटर्न हो जाता है, एज इट इज़ रिफंड हो जाता है। उसमें कोई चार्जेस कुछ नहीं करता, रिफंड हो जाता है। तो पहली बात ये सेफ़। दूसरी बात कि अगर लग जाता है, जैसे 20 का है, 20 का बिडिंग प्राइस आपने लगाया, 20 के अकॉर्डिंग आपने पैसा दिए, बट वो ओपन होता है 25 पे, तो 5 पॉइंट का आपको मिल गया पर शेयर पे प्रॉफिट, ठीक है। एक्सपर्ट जितना भी एक हफ्ते में हो सकता है 1400, 1500, 1000, 2000 जितना भी। कुछ आईपीओज रहते हैं वो डबल प्राइस पे भी ओपन होते हैं, जैसे 20 का सीधा 40 पे खुला, दैट मीन्स 14,000 की वैल्यू सीधी बन गई आपकी 28,000 की, ठीक है। तो प्रॉफिट रहता है, लगने पे डिपेंड है, बट लॉस जीरो है। अगर नहीं लगता है तो आपका मनी रिटर्न हो जाता है, अगले आईपीओ आप स्विच कर दीजिए जैसे आता है। तो आईपीओ सबसे इनिशियली भी मैं यही बोलता हूँ इसलिए कि आईपीओ सबसे बेस्ट चीज़ है बेसिक्स में अपना इन्वेस्टमेंट करने के लिए, ठीक है। इसमें क्या है कि साइड बाय साइड आपको थोड़ा थोड़ा नॉलेज होता रहेगा, नॉलेज गेन करेंगे तो क्या है, आईपीओ से क्या म्यूचुअल फंड में आप स्विच कर देंगे, ठीक है। तो म्यूचुअल फंड सेकंड फेज में इसलिए म्यूचुअल फंड को रखता हूँ बिकॉज ऑफ क्या है कि पर्सन जो है एफडी में जाते हैं, 6% की रिटर्न मिल रहा है साल में, उसमें भी इन्फ्लेशन हो रही है, ठीक है। आफ्टर दैट वो कितने परसेंट मिल रहा है वो डजंट मैटर, टैक्सेस लग रहे हैं। बट म्यूचुअल फंड्स में जब जाते हैं तो रिटर्न डेफिनेटली वो आपको बेटर रिटर्न देता है एज़ कम्पेयर टू एफडी। 10 to 15% मैं मिनिमम लेकर चल रहा हूँ, इतना दे देता है ईयरली, ठीक है। वो भी आप सही टाइम पे एफडी शुरू करते हैं, और सॉरी अपना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट शुरू करते हैं, ठीक है। वो भी आप पर्टिकुलरली किसी भी अमाउंट से कर सकते हैं एज इट इज़। एफडी तो आपने करवा दी 50 लाख 20 लाख की इकट्ठी एफडी करवा दी है, बट जितनी भी आप 10-20 लाख की करवाते हैं, बट उस पर आप अमाउंट सिप का, म्यूचुअल फंड में सिप चलती है जैसे मंथली इंस्टॉलमेंट देते हैं, उस अकॉर्डिंग दे सकते हैं, ठीक है। 1,000 2,000 4,000 जैसे भी आपकी पॉकेट आपको अलो करती है। अब ये चीज़ें किन पर्सन के लिए जो प्रोफाइल में है, ठीक है, उन चीज़ों के लिए सेफ साइड है कि साइड वाइज आप मान लीजिए 14 से आईपी शुरू किया, ठीक है, महीने में एक नहीं लगा, मतलब जितने भी 2-3 आईपी आए थे नहीं लगा, नेक्स्ट मंथ लग गया, 14 से आपको 2,000 प्रॉफिट हो गया, ठीक है, विदाउट एनी रिस्क। तो एज़ कम्पेयर टू परसेंटेज देखो तो 2,000 भी परसेंटेज उसकी हाई है एज़ कम्पेयर टू एफडी। ऐसे ही साल में अगर आपके मान लीजिए 12 महीने में 6 आईपीओ भी लग जाते हैं, एक आधा आईपीओ ऐसा होता है कि डबल प्राइस पे खुलता ही खुलता है डेफिनेटली। कुछ ऐसे कंपनीज रहती हैं जो प्रॉफिटेबल रह इन फ्यूचर होने वाली हैं, तो उस दौरान क्या आपके लिए प्रॉफिट नहीं है कि वो 14,000 आपका कब आपका 28,000 100% रिटर्न आपको दे रहा है एज़ कम्पेयर टू एफडी ना, वो भी देखिए आप। तो आईपीओ इसलिए मैं बेस्ट मानता हूँ कि वहाँ पे कोई भी पर्सन कभी भी स्विच कर सकता है, ठीक है, मनी अपना इन्वेस्ट कर सकता है।
म्यूचुअल फंड में सिप लगा सकते हैं, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल है। अब ब्रोकर्स काफ़ी हैं गवर्नमेंट के ऑथराइज, सेबी के ऑथराइज ब्रोकर्स हैं, जैसे लाइक एंजल वन, ठीक है, उसमें आपको फीचर्स भी अच्छे मिल जाएंगे। सो ये 2 फीचर्स बेसिक्स में इजीली रहते हैं, जैसे आप आईपीओ हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, ठीक है, फिर गोल्ड बॉन्ड भी आ जाता है, ईटीएफ आ जाता है, ठीक है, उस चीज़ के बारे में आपको बाद में बताऊंगा। बट इनिशियली इन चीज़ों में फोकस कर सकते हैं, इजीली रिटर्न ले सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में आपके साथ। तो बेसिक्स में कुछ और जो टॉपिक्स आने वाले हैं, तो बेहतर है कि उसको आप लिसन कीजिएगा और सुनिएगा, ठीक है।